मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस विलेज में रहता हूँ मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है। रोड की बात करती है, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ रोड कितना बढ़िया बना। स्कूल की बात करती है और अपोजिशन थी, सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी, टीचर्स आते नहीं थे, टाइम से नहीं आते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। अब जाके देखेंगे गाँव में सरकारी स्कूलों पे पेंटिंग हो रही है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, सर्वे करने लोग आते हैं। तो ये देख रहा हूँ मैं, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। बताइए नवल किशोर जी। नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो भी नहीं बोल पाते हैं। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा तो होना दूर है। ये तो आप किसी एमपी से जाकर पूछ लीजिए कि जिस गांव को आपने गोद लिया है। ये तो ना सांसद है, ये बच्चा जो है ये तो सांसद भी नहीं है ना। इस बच्चे की कोई आप कसम से आप ये मत कीजिएगा कि अपना सीना खोल के बताओ कमल का फूल छुपा होगा। मैम इन लोगों का इंडी गठबंधन बना हुआ है, लेकिन सबके अलग अलग मैनिफेस्टो निकल रहे हैं। इनके पास पर्टिकुलर कोई एक फेस ही नहीं है कि दिखा पाए कि हाँ जब चुनाव जीतेंगे तो आखिर उसको लीड कौन करेगा। मन में यही विचार चल रहा है कि 400 के पार। ये तो मुमकिन है योगी, ये तो मुमकिन है, बाकी सब तो बेकार है। ऐसे कैसे नवल किशोर कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा? कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा। संविधान अगर संविधान नहीं बता तो चुनाव के तो प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र ही तो है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और सभी भाइयों को राम राम। आज की डिबेट ऑडियंस और इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं के बीच में होने वाली है। असल ये जो इंडी गठबंधन है ये हमेशा लोगों में भ्रम फैलाता रहता है। इनका कहना है कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा और देश खतरे में आ जाएगा। इसी पर जनता ने आज की डिबेट में इन्हें अच्छे से बहुत ही तगड़े वाला जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है जो आप सभी को, हम सभी को देखना चाहिए। दोस्तों डिबेट वीडियो को एक लाइक दे देना और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले खुद ही वीडियो में चलते हैं। मैम इन लोगों का इंडी गठबंधन बना हुआ है, लेकिन सबके अलग अलग मैनिफेस्टो निकल रहे हैं। इनके पास पर्टिकुलर कोई एक फेस ही नहीं है कि दिखा पाए कि हाँ जब चुनाव जीतेंगे तो आखिर उसको लीड कौन करेगा। कौन लीड करेगा? अखिलेश जी कौन लीड करेंगे? आप माइक तो थाम लीजिए। जैसे राजस्थान में भी चुनाव हुए, हाँ। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पे आज रूल कर रहा है। हमारे देश में चाहे ये चौधरी चरण सिंह साहब के बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब का हो, देवगौड़ा साहब की हो, और बहुत सारी सरकार रही, आई बीपी सिंह साहब की हो, चंद्रशेखर साहब रहे हो, हमारे चुने हुए सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठ के अपने नेता का चुनाव कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बिल्कुल बड़ा विषय नहीं है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत 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 कायदे से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? चलिए आपको मिल गई 400 सीटें जी, इंडिया गठबंधन को मिल गई 400 सीटें, अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पूरे भारत से जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, हाँ। ये मेरा अधिकार नहीं है रूबिका जी कि मैं बताऊं। जो सांसद चुन के आएंगे उनकी डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपने नेता को चुने। हम पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करें। अरे प्रभु ये कैसा फॉर्मूला है? तो सबसे ज्यादा सीटों पर तो इस लिहाज से एक ही पार्टी लड़ी होगी जो नेशनल है, बाकी सब तो रीजनल पार्टियां हैं। कैसे होगा नवल किशोर जी? नहीं देखिए, मैंने अभी भी कह रहा हूँ कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें नेता का चुनाव जो होता है वो सब लोग मिलकर चलते हैं और करते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, 77 में हुआ है, 89 में हुआ है, 2004 में हुआ है, और ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं। तो जिनको चुना, सुनिए, जिनको चुना गया है, चौधरी देवीलाल को चुना गया, उन्होंने छोड़कर बीपी सिंह को बनाया। सोनिया गांधी को चुना गया 2004 में, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। ऐसे तो आप ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को चुना जाए और वो तेजस्वी यादव को बना दे? देखिए, या राहुल गांधी को चुना जाए और अखिलेश यादव को बना दे? कुछ और है। देखिए यहाँ पर एक महिला हमें नजर आ रही है। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आई है? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देख रही हैं, मन में क्या विचार चल रहा है? मन में यही विचार चल रहा है कि 400 के पार। ओह, हाँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने इतने सालों के बाद पहली बार 10 सालों में विकास होते देखा है। आज तक तो हमें यही लग रहा था, ये फैक्ट है, मुझे यही लग रहा था कि हम लोग अब ये आज़ादी नहीं हुए हैं। हाँ। मुझे तो अभी आप तो कंगना रनावत जैसी बोली बोल रही हैं कि हम आज़ादी नहीं हुए, 2014 में ही आज़ाद हुए। नहीं, ये फैक्ट है जो जो मेरी फीलिंग्स है मैं वो बता रही हूँ। मुझे कंगना रनावत से नहीं कुछ कह रही हूँ, बट हाँ, मोदी जी ने जो विकास किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है? सच्ची बात बता देना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, बाकी सब तो बेकार हैं। ऐसे कैसे भाई? मैम आप मानते हैं ये बात? मोदी है तो मुमकिन है मैम। ऐसे
क्यों? मुमकिन है, मुमकिन नहीं। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस विलेज में रहता हूँ मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है। रोड की बात करती हैं, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ रोड कितना बढ़िया बना। स्कूल की बात करती है, और अपोजिशन थी, सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी, टीचर्स आते नहीं थे, टाइम से नहीं आते थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। अब जाके देखेंगी गाँव में सरकारी स्कूलों पे पेंटिंग हो रही है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, सर्वे करने लोग आते हैं। तो ये देख रहा हूँ मैं, तो वोट तो उन्हीं को जाएगा ना। बताइए नवल किशोर जी। नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो भी नहीं बोल पाते हैं। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा तो होना दूर है। ये तो आप किसी एमपी से जाकर पूछ लीजिए कि जिस गांव को आपने गोद लिया है। ये तो ना सांसद है, ये बच्चा जो है देखिए ये तो सांसद भी नहीं है ना। इस बच्चे की कोई दोष आप नहीं है। कसम से आप ये मत कीजिएगा कि अपना सीना खोल के बताओ कमल का फूल छुपा होगा। मैं तो उन पे कोई सवाल ही नहीं। मैं जहाँ विकास देख के आऊंगा मैं तो वही देखूंगा ना। मैं आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ मैम, यूपी में एक सिद्धार्थ नगर है, उस गाँव से हूँ मैं। तो हम वहाँ पर आए, देखें वहाँ। एक तो गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस है, वो आप जरूर आइए। तो वहाँ पे विकास हुआ है? यस मैम हुआ है। अब ये तो मानेंगे अखिलेश जी कि नहीं? ये 5 लाख नौकरी हमने दिया, यूपी के लोगों को भी दिया। आप बताइए किसका जमीन लिया गया? एक सेकंड अखिलेश जी रुकिए। दीपक चौरसिया, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप बरसों से चुनाव कवर करते आए। ये 2024 का चुनाव अलग है, और है तो किस लिहाज से है? सबसे बड़े इस लिहाज से कि मुझे अफसोस, अपोजिशन वाले कहेंगे कि आप ये बात क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि ये फैक्ट है और यहाँ जो बैठे हैं उनकी जबान से ये बात निकल रही है कि यहाँ पर मोटे तौर पर लोग मान चुके हैं। नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई ये कह ही नहीं रहा कि नहीं आएगी। अब डिस्कशन इस बात पे हो रहा है 400 आएगी कि 350 आएगी कि 300 आएगी, 272 तो आ गई ना। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। मैंने इतना निष्क्रिय विपक्ष आज तक किसी चुनाव में 1992 के बाद नहीं देखा। 1993 से इतना निष्क्रिय विपक्ष कहीं नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा मैंने। निष्क्रिय विपक्ष। देखिए ये 400 पार का इतिहास। देखिए अकेला चना, नवल जी अकेला चना कहाँ? नहीं, चने में तो इतना दम होता है कि अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कितना कर पाएंगे ये बताइए। चना की ताकत आप देखिए कि वो कई फॉर्म में मौजूद है। कहीं सत्तू खाते हैं, कहीं भुजा खाते हैं, कहीं कुछ कहीं उसको भूज कर खाते हैं, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि झारखंड में 75 पार, बंगाल में 200 पार, महाराष्ट्र में बोले कि इतना पार। जो जब उन्होंने कहा है इतना पार, वहां पर कहीं देखने को नहीं मिला है। इस बार भी जो 10 साल के बाद का उनका जो परफॉर्मेंस है उसका लोग रिपोर्ट देख रहा है, और यही कारण है कि मैं आज भी यहाँ से कहना चाहता हूँ। अब एक सवाल, आप लोग जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नवल भाई आप भी, अखिलेश भाई आप भी, आप लोग ये कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव ये लोग जीत गए तो संविधान बचेगा ही नहीं। आपने क्या समझ रखा है? और इनके चना जिसमें डालते हैं संविधान में भूंगली है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ये बात कहे हैं कि 400 सीट इसलिए दो कि संविधान बदलना है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया उसमें? आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि 370 हटा देंगे, तो वो संशोधन किए बगैर हटा देंगे आप लोग? कैसे हटाएंगे? उसमें ये भी कहा जा रहा है, एक मिनट उसे ये भी कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ वापस लेकर आएंगे, मतलब ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, ये कहा जा रहा है। मुद्दे पे जो सवाल जवाब दे दीजिए इस बात का भी। सिंह साहब रुकिए ना। हाँ देखिए मैं मुद्दे पे सवाल पूछता हूँ। जिस मुद्दे पे आप आए थे 2014 में, 2019 में, आज 10 साल हुए, आपको उस पर जवाब देना चाहिए। आपके पास जो संख्या है, पिच तैयार कर रहे हैं कि संविधान नहीं बचेगा, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली में कह रहे हैं संविधान नहीं बचेगा। कितने लोग मानते हैं कि 2024 के बाद संविधान नहीं बचेगा? आप तीन उदाहरण, ये सरकार नहीं बचेगी, संविधान रहेगा। कितने लोग मानते हैं कि संविधान रहेगा बट कांग्रेस नहीं रहेगा? रहेगा संविधान। अगर संविधान नहीं बचता तो चुनाव क्यों? तो प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र ही तो है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों ये लोग 10 साल से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र मर गया है, लोकतंत्र नहीं है, देश में तानाशाही है। अगर देश में तानाशाही होती तो तानाशाही का सबसे पहला लक्षण यही है कि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये कहीं भी किसी भी मंच पे खड़े होकर किसी के भी माँ बाप को गाली दे लेते हैं, और ये बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा की भी मजाक उड़ा देते हैं, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था कांग्रेस के एक नेता ने। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।